अस्सलामुअलैकुम। एम डिजिटल एजुकेशन में मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद मुबशर नियाज। पिछले दिनों ये एक बड़ी शॉकिंग खबर थी तमाम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए, गवर्नमेंट मुलाजमीन के लिए, कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान ने अपने एक टीवी इंटरव्यू में ये कहा कि पेंशन फंड या पेंशन जो इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान मुख्तलिफ अपने एम्प्लॉयज़ को दे रही है, तो ये एक हमारे बिजली के सर्कुलर डेट से भी बड़ा ख़तरनाक डेट बनता जा रहा है। उन्होंने अपने टीवी इंटरव्यू में ये कहा कि तकरीबन 400 अरब रुपया हम इसके ऊपर खर्च कर रहे हैं सालाना पेंशन मद में। और फिर ये भी खबरों के अंदर मुझे बहुत सी बातें गर्दिश कर रही थी कि डॉक्टर इशरत हुसैन के सरबराही में जो एक इस्लाहाती कमेटी बनी है गवर्नमेंट इदारों के अंदर इस्लाहात करने के लिए, तो वो इस वक्त इस बात के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि पेंशन सरकारी एम्प्लॉयज की खत्म कर दी जाए। ये बड़ी खबरें ऐसी गर्दिश कर रही हैं। अब हम पहले इस बात के ऊपर आते हैं कि पेंशन जो हुकूमत देती है ये कोई एहसान नहीं होता, बल्कि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की तनख्वाह से काटा जाने वाला वो रुपया, वो रकम होती है जो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट की मद में गवर्नमेंट, चाहे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है या फेडरल गवर्नमेंट है, वो एम्प्लॉयज से हर महीने काटती है और फिर इसी इकट्ठे होने वाले पैसे को इंटरेस्ट लगाकर 25, 30, 35 साल के बाद वापस करती है। और दूसरी बात यह है कि ये जो पर मंथ एक गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को पे दी जाती है, ये भी अगर इनको देखा जाए तो बैनुल अक़वामी स्टैंडर्ड से इंतहाई कम है। अब हम इस बात के ऊपर आते हैं, ये तो एक परसेप्शन थी। अब हम आते हैं कि जो मुजव्वज़ अमेंडमेंट लाई जा रही है कि हुकूमत पाकिस्तान ये चाहती है, पीटीआई गवर्नमेंट ये चाहती है कि इस पेंशन फंड का बोझ हुकूमत के ऊपर खत्म कर दिया जाए और ये पेंशन जो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट की मद में हर महीने गवर्नमेंट, चाहे प्रोविंशियल है या फेडरल गवर्नमेंट है, वो काटती हैं, इन कटने वाले पैसों को गवर्नमेंट इंटरेस्ट लगा के वापस करने के बजाय जो गवर्नमेंट के ऊपर बाकायदा एक बोझ बन जाता है, गवर्नमेंट ऐसे इंस्टीट्यूशन कायम करे, ऐसे फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मालियाती इदारे कायम करे, ऐसे इन्वेस्टमेंट बोर्ड्स बनाए, सरमायाकारी बोर्ड बनाए जो इस इकट्ठा होने वाले पैसे को मुख्तलिफ जगहों पे यूटिलाइज करे। मैंने इसी बात के ऊपर रिसर्च की, फिर मुख्तलिफ हवालों से जो मुझे इंफॉर्मेशन मिली है आज मैं वही आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ कि जो मुजव्वज़ा पेंशन फंड कायम किया जा रहा है वो मुमकिन तौर पे कैसा हो सकता है, इसके क्या खत हो सकते हैं, क्या इसके नुकसान हैं, क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इस सिस्टम में जाकर अपने आप को नुकसान पहुंचाएगा, क्या इसके फवायद हैं। इन्हीं सारी चीज़ों को सामने रख के मैं एक अपना ओपिनियन और एक अपना एनालिसिस आपके सामने पेश करूंगा। अगर आप मेरे इस चैनल पर न्यू हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मजीद अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। याद रहे कि ये चैनल एम डिजिटल एजुकेशन आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के हवाले से तमाम तरह इंफॉर्मेशन बर वक्त और एक्यूरेट फराहम करता रहेगा। अब मैं आता हूं आपके इस सवाल की तरफ कि ये जो मुजव्वज़ा पेंशन फंड है ये है क्या और ये क्यों करना चाहते हैं। दरहकीकत आज से तकरीबन 20-25 साल पहले मलेशियन गवर्नमेंट ने इससे मिलता जुलता एक कंसेप्ट दिया था और अब आता हूं कि उन्होंने ये सिस्टम लॉन्च किया है कि ये जो पैसे सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट की मद में मुख्तलिफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज से, गवर्नमेंट मुलाजमीन से हर महीने काटे जाते हैं, तो उन्होंने उनके बाकायदा से एक सरमायाकारी बोर्ड बनाए हुए हैं, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मालियाती इदारे कायम किए हुए हैं। वो मालियाती इदारे इसी पैसे को इकट्ठा करके स्टॉक एक्सचेंज में, मनी मार्केट में, ट्रेजरी बिल्स के अंदर और इसी तरह मुख्तलिफ कंपनियों के शेयर खरीदने में सर्व करते हैं। और फिर जब वो वैल्यू 25 साल बाद जब रिटर्न होती है तो ये आज की इस मुजव्वज़ा वैल्यू से कहीं ज्यादा होती है। जो इस वक्त गवर्नमेंट इंटरेस्ट लगा के वापस कर रही होती है उससे कहीं ज्यादा होती है। अब सवाल यह है कि अगर ये इतनी ही अच्छी स्कीम है तो फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इससे परेशान क्यों हो रहे हैं। ये तो अच्छी बात है, फिर हमें ज्यादा पैसा मिलेगा और जो हमारी पर मंथ इनकम है वो भी बढ़ जाएगी। लेकिन मैं आपको बताता चलूं, असल मसला ये नहीं है कि इसको किस तरह से यूटिलाइज किया जाएगा। असल मसला ये है कि हमारे जो पहले से तबाह हाल गवर्नमेंट इदारे हैं, जिस तरह बाकी जितने भी उनके पास रिसोर्सेज एलोकेट होते हैं, मुख्तलिफ मदाद में जो उनको फंड्स मिलते हैं, उसमें न सिर्फ करप्शन होती है बल्कि मिसमैनेजमेंट होती है और
उनको ऐसी जगहों पे सर्व किया जाता है, जिस तरह EOBI के हवाले से बात की जाए, जो एक गवर्नमेंट का इदारा है, वो गैर जरूरी जगहों पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, गैर जरूरी जगहों पे सरमायाकारी करते हैं, जहां पे सरमायाकारी डूब जाती है। असल मसला इस चीज को इंश्योर करने का है कि जो चीज इस वक्त मुजवजा तरमीम लाई जा रही है, बज़ाहिर अब इसके खतोखाल जब सामने आएंगे तो मजीद इसके ऊपर बहस की जा सकती है, मजीद इसके ऊपर दलीलें दी जा सकती हैं। इस वक्त जो हमारे सामने इशू है वो ये है कि अगर गवर्नमेंट अपने इदारों में ऐसे इस्लाहात लाने में कामयाब हो जाती है कि इसकी श्योरिटी होगी, इसकी यकीन दहानी होगी कि ये पैसे बाकायदा से सही इदारों में सर्व किए जाएंगे, सही कंपनियों के शेयर्स खरीदने में सर्व किए जाएंगे और रियल मार्केट स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट किए जाएंगे, तो फिर हो सकता है इसमें कोई बेहतरी की उम्मीद निकल आए। लेकिन अगर इसको भी पहले इदारों की तरह गबन कर दिया जाए, करप्शन की नजर कर दिया जाए, या फिर ऐसे गैर मौजूद जगहों पर सरमायाकारी कर दी जाए जहां पर प्रॉफिट के इम्कान कम हो, तो फिर ये गवर्नमेंट एम्प्लॉइज या हुकूमती मुलाजमीन का जो शिकवा है वो बजा नजर आता है। तो बहरहाल अब आने वाले दिनों में मजीद इसके अंदर क्लैरिटी आएगी, मजीद इसकी वजाहत होगी, तो फिर इसके ऊपर मजीद बहस करना ज्यादा आसान होगा कि ये जो मुजवजा पेंशन फंड है, आया वही मलेशिया की तरफ पे लाया जा रहा है जो इस वक्त पहले से मलेशिया में काम कर रहा है। अगर उस जैसा कोई फंड है या उसी की तरह की एक डुप्लीकेट कॉपी यहाँ पर नजर आती है, तो फिर उस बारे में देखा जा सकता है, सुना जा सकता है, सोचा जा सकता है। अगर ये उस फंड को नाम देकर यकमुश्त सरकारी मुलाजमीन की पेंशन को ही खत्म करना चाह रहे हैं, तो साफ ज़ाहिर है वो इतना आसान नहीं होगा। फिर इसके लिए अदलिया मौजूद है, इसके लिए इदारे मौजूद हैं, मुख्तलिफ फोरम्स मौजूद हैं जहाँ पे गवर्नमेंट को इस सिलसिले में मुसाहिमत पेश आ सकती है। तो बहरहाल मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस पेंशन के बारे में बहुत ज़्यादा आगाही मिल चुकी होगी, इस पेंशन फंड के बारे में। मजीद भी अगर आप इस हवाले से कोई क्वेरीज पूछना चाहते हैं, गवर्नमेंट के पॉलिसीज के हवाले से कोई बहस करना चाहते हैं, तो ये फोरम हाजिर है और आप अपनी राय और कमेंट्स का आप जो है ना आप सेंड कर सकते हैं, आप अपने राय दे सकते हैं, आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस भी यहाँ पर मेरी आईडी इसके अंदर मेंशन है, मेरी चैनल के ऊपर, सोशल लिंक्स के ऊपर, फेसबुक के ऊपर आप रब्ता कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके तमाम तर सवाल और जवाब का, आपके क्वेरीज का प्रॉपर जवाब दिया जाएगा। अब मैं इन्हीं अल्फाज के साथ आपसे इजाजत चाहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।